हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे जो कि हमारी नेक्स्ट स्टोरी है यूनिट 5 की द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, वो आपसे डिस्कस करूंगा। पिछले दो वीडियो में मैंने जो है वो दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि हमारी फर्स्ट स्टोरी है DENG 103 की, वो डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी तरह का भी पूछा जाए, लेकिन अगर स्टोरी के बारे में पता है और अगर आप स्टोरी के बारे में जानते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी सवाल है जो, वो आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। तो आज मैं आपसे सबसे पहले द थर्ड एंड द फाइनल कॉन्टिनेंट जो स्टोरी है उसको ब्रीफ करूंगा, उसको ब्रीफली डिस्कस करूंगा, ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए और आप किसी भी प्रश्न का आंसर जो है वो आसानी से दे सको। जो थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट स्टोरी है, ये झंपा लाहिरी जी द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी में उन्होंने अपना ही एक्सपीरियंस एक इम्प्रेसिव वे से जो है वो दिखाया है इस स्टोरी में। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी। द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट रिटन बाय झंपा लाहिरी। ये स्टोरी जो है थर्ड एंड फाइनल कंपोनेंट, ये झंपा लाहिरी जी द्वारा लिखी गई है। झंपा लाहिरी हैड शोड हर ओन एक्सपीरियंस इन एन इम्प्रेसिव वे। और इस स्टोरी में जो झंपा लाहिरी जी हैं वो अपना ही एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, बड़े ही दिलचस्प तरीके से, बड़े ही इम्प्रेसिव वे से वो जो है वो अपना ही एक्सपीरियंस इसमें दिखाते हैं। आगे चलते हैं हम। द नरेटर इन दिस स्टोरी इज ए मैन। इस स्टोरी में जो नरेटर है वो एक मैन है हु गोज टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया इन 1964। इस स्टोरी में जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि ये जो नरेटर है वो ब्रिटेन गया इंडिया से 1964 में। ही स्पेंड्स मैनी ईयर्स इन लंदन, और वहाँ पे उसने कई साल लंदन में बिताए। एंड स्टार्ट हिज कैरियर एज ए लाइब्रेरियन देयर, और वहाँ पे नरेटर ने, ऑथर ने एज लाइब्रेरियन की जॉब शुरू की, एज लाइब्रेरियन अपना कैरियर शुरू किया। देन एट द सेम टाइम ए न्यू जॉब इज ऑफर्ड टू हिम इन बॉस्टन, और उसी समय उनको एक नई जॉब ऑफर हुई बॉस्टन में, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। बट ही बुक्स ए फ्लाइट टू कलकत्ता हिज होम, परंतु उन्होंने उस समय जो है अपनी फ्लाइट कलकत्ता के लिए, जो कि उनका होम टाउन है, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ से वो इंडिया से बाहर गए थे, उन्होंने बुक की। एंड गेट्स मैरिड फर्स्ट, और वहाँ पे जाके मैरिज की और कुछ समय अपनी वाइफ के साथ, जिसका के नाम माला था, उसके साथ बिताया। देन ही फ्लाइज अलोन टू द बोस्टन। उसके बाद वो बोस्टन दोबारा अपनी न्यू जॉब के लिए, टू ज्वाइन हिज न्यू जॉब, अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए चले गए। बिकॉज हिज वाइफ्स डॉक्यूमेंट वाज नॉट रेडी। वो इकल्ले इसलिए गए क्योंकि उस समय उनकी वाइफ के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रेडी नहीं थे। तो इसलिए जो है झंपा लाहिरी जी, या नरेटर हम कह सकते हैं, वो बोस्टन के लिए चले गए। आगे हम डिस्कस करते हैं। इन बोस्टन ही फर्स्ट स्टेज एट यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो बॉस्टन में वो सबसे पहले जो है वो YMCA कैम्ब्रिज का जो है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ रहे। बट देन ही नोटिस ए प्राइवेट रेंट एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट घर के लिए एडवर्टाइजमेंट देखी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, और पूरी तरह छानबीन करने के बाद, ही फाइंड्स दैट रूम बिलोंग्स टू एन एल्डरली लेडी कॉल्ड मिसिस क्राफ्ट। पूरी छानबीन करने के बाद उन्हें पता लगा कि जो वो रूम है वो जो है एक लेडी का है जिसका नाम के मिसिस क्राफ्ट है। एट फर्स्ट ही फाइंड्स हर बिहेवियर ऑड। सबसे पहले तो जब उससे वो मिले तो उनको मिसिस क्राफ्ट का जो बिहेवियर था वो बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वो उन्हें ये कहती थी, शी कमेंट्स ऑन द मून लैंडिंग, कि मैं बोलूँगी ऑन द मून लैंडिंग, एंड इंसिस्ट देम, एंड नरेटर रिपीट, और नरेटर जो बोलेगा दैट इट इज स्प्लेंडेड, और नरेटर जवाब में कहेगा स्प्लेंडेड।
तो इसका मेन कारण ये था कि उस समय की बात है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, वो उस समय जो है वो स्पेस पे गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अमेरिका का झंडा लहराया था। तो उस चीज़ को रिपीट करवाते हुए जब भी कोई वहाँ पे किसी और कंट्री से, किसी और देश से वहाँ पे कोई आता, तो वो जो जरूर है वो उन्हें रिपीट करवाती थी ये बात। तो इसीलिए जो मिसिज क्रॉफ्ट है वो उसे उन्हें जो है वो रिपीट करवाती है। बट ही ऑफर्स अ रूम, शी ऑफर्स अ रूम, तो वो उन्हें रूम ऑफर कर देती है। एंड जो नरेटर है ही टेक्स इट, वो जो है रूम को ले लेता है, बट इस कंडीशन पे कि वहाँ पे वो किसी लेडी से नहीं मिल सकता। इस कंडीशन पे जो नरेटर है वो उस रूम में रहने लग जाता है। उसके बाद वन डे मिस्टर क्रॉफ्ट डॉटर हेलन, मिसिस क्रॉफ्ट की एक डॉटर भी है हेलन, जो कि वहाँ पे आती है। वो अक्सर वहाँ पे नहीं रहती, लेकिन उस दिन वो आई हुई थी और नरेटर आस्क वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम टू मिसिस क्रॉफ्ट, और वो उससे पूछता है कि क्या मिसिस क्रॉफ्ट को कोई प्रॉब्लम है। बट शी एक्सप्लेन दैट हर हस्बैंड डाइड 3 years ago, पर वो उसे बताती है कि उसके जो हस्बैंड है उसकी 3 साल पहले डेथ हो गई है और इसलिए वो इकल्ला महसूस कर रही है। तो इसलिए जो है वो थोड़ी चिड़चिड़ी रहती है। आफ्टर फ्यू वीक्स लेटर, और कुछ हफ्तों के बाद माला अराइव्स इन यूएसए। माला जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि माला जो है वो नरेटर की वाइफ है, वो यूएस से आती है। नरेटर पिक्स हर फ्रॉम द एयरपोर्ट, और जो नरेटर है वो उसे एयरपोर्ट से पिक करता है। माला वॉज नॉट लुकिंग गुड, माला कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। एंड नरेटर आस्क्स हर इज देयर एनी प्रॉब्लम, और नरेटर जो है उसे वो पूछता है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, हैव यू ईटन फूड और नॉट, क्या आपने खाना खाया है या नहीं। शी रिप्लाइज एंड शी हैज नॉट ईटन फूड बिकॉज इन प्लेन ओनली सूप वाज ऑफर्ड। वो उस नरेटर को बताती है कि मैंने खाना नहीं खाया है क्योंकि प्लेन में जो है वो सूप ऑफर कर रहे थे और मैं सूप पसंद नहीं करती। उसके बाद आफ्टर दैट नरेटर गोज टू मिसिस क्राफ्ट, वो मिसिस क्राफ्ट के पास आता है। हु इज ऑन द बेड ड्यू टू फॉलिंग फ्रॉम बेड, जो कि बेड से गिर चुकी है और वो बेड पे पड़ी है मिसिस क्राफ्ट। टू इंट्रोड्यूस हर वाइफ, वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मिसिस क्राफ्ट के पास लेके आता है, जो कि बेड से गिरने के कारण जो है उसे चोट लगी है। बट ही वॉज वरीड, पर उस समय जब वो मिलवाने के लिए लेके आता है अपनी वाइफ को तो वो बहुत वरी है। उसका कारण ये है, ही वॉज वरीड हाउ शी विल रिएक्ट टू हिज वाइफ इन हर सारी। सबसे पहले तो कि वो सारी में उसकी वाइफ को कैसे रिएक्ट करेगी। बट जो नरेटर है वो हैरान हो जाता है। क्रॉफ्ट डिलाइट्स बोथ हिम, वो खुशी से उन्हें जो है एक्सेप्ट करती है, हिम एंड हिज वाइफ आल्सो रिक्वेस्ट द नरेटर, और जो उसकी वाइफ है वो भी नरेटर को जो है वो रिक्वेस्ट करती है कि हमें जो मिसिस क्रॉफ्ट की मदद करनी चाहिए। और वो वहाँ पे 7 years जो हैं वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद वो जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं अपने नए घर में। उसके बाद मिसिस क्राफ्ट डाइज सम टाइम लेटर, उसके बाद कुछ समय बाद जो है मिसिस क्राफ्ट की डेथ हो जाती है। द नरेटर्स ग्रेट सैडनेस, ये नरेटर के लिए, ऑथर के लिए बड़ा ही दुखित समय था। और टुडे ही इज हैप्पीली मैरिड मैन, आज जो नरेटर है वो बहुत ही खुश मैरिड मैन है। विद ए सन, उसका एक सन भी है। ऑफ ही स्टडिंग एट हार्वर्ड, जो कि हार्वर्ड में पढ़ता है। बट ही स्टिल रिमेंबर्स हर, पर वो अभी तक उस क्षण को नहीं भूला। एंड टेल्स हिज सन ऑल अबाउट हिज लाइफ, वो अक्सर अपने बेटे को जो है उन दिनों की बातें बताता रहता है। टेल्स हिज सन ऑल अबाउट हिज लाइफ विच वर सो इन्फ्लुएंटल, कि उस समय जो भी उनके साथ घटा, कैसे वो पहली लेडी जो कि मिसिस क्रॉफ्ट थी वो उसे मिला, वो अक्सर उस कहानी के बारे में जो है वो अपने बेटे को बताता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये थी स्टोरी। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है लास्टली फिर भी
कि सबसे पहले अगर आपको स्टोरी पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टोरी की प्रॉब्लम है तो जो है आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्टली पहले ये स्टोरी सुनिए, देखिए, देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन जो है इसमें जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करूंगा।